मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम साइंस का टॉप 200 यानी 200 महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल है कि वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन होता है ADE ठीक है, यानी कि ADE वसा में घुलनशील विटामिन होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, यानी कि पानी में, तो B और C जो है ये पानी में घुलनशील है और वसा में घुलनशील है ADE ठीक है। नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन यौगिक है। तो हीमोग्लोबिन जो है ये प्रोटीन का यौगिक है। किसका है, यानी कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन का यौगिक है, ठीक है। देखिए, अगर आपसे विटामिन का रासायनिक नेम पूछेगा ना, रासायनिक नाम, जैसे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टेकोफेरॉल। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, तो फिलोक्विनोन। और विटामिन बी का रासायनिक नाम तो थाइमिन। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे कि मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, यानी कि मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, ठीक है। यानी कि मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, ठीक है। लोहा का संकेत होता है Fe और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 26 होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, ईस्ट का, ठीक है। तो डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है ईस्ट का। नेक्स्ट है कि जल में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन बी और सी हम आपको बताए थे कि बी और सी जो है ये बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो थाइमिन। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसको मसूड़ों से खून निकलना, ठीक है। तो ऐसे इसे रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि प्रथम परखनली शिशु लुईस का जन्म 25 जुलाई 1978 को हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। यानी कि प्रथम परखनली शिशु लुईस का जन्म 25 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं, तो न्यूरॉन, ठीक है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि अगला है कि मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाया जाता है। तो 22 प्रकार का पाया जाता है, यानी कि मानव शरीर में अमीनो अम्ल 22 प्रकार का अमीनो अम्ल पाया जाता है मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट देखेंगे अगला है कि आनुवंशिक गुणों को माता पिता के संतानों में पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, DNA, ठीक है। DNA जो है ये आनुवंशिक गुणों को माता पिता के संतानों में पहुंचाता है। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि तारपीन का तेल मिलता है, तो चीड़ के वृक्षों से, ठीक है। चीड़ के वृक्षों से तारपीन का तेल मिलता है। क्या मिलता है, तारपीन का तेल चीड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि शरीर में प्रोटीन संश्लेषण मुख्य कार्य है RNA का, यानी कि शरीर में प्रोटीन संश्लेषण मुख्य कार्य क्या करता है, तो RNA का कार्य करता है। RNA का फुल फॉर्म क्या होता है, RNA, ठीक है। राइबोन्यूक्लिक एसिड, क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। एक होता है DNA, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में, ठीक है। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है। देखिए, राइबोसोम को क्या कहा जाता है, तो प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी कि राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है, तो 5 से 6 लीटर, यानी कि सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा यानी कि खून कितना लीटर होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है। अच्छा, रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4। नेक्स्ट है चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, तो हिपोक्रेटस को, ठीक है। हिपोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है, तो पुरुषों के क्रोमोसोम पर। मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुषों के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में जल होता है लगभग 65%। मनुष्य के शरीर में जल कितना होता है, लगभग 65%, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों कितना होती है, तो 206 हड्डी होती है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में कुल कितना हड्डी होती है, 206, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को देता है, तो ऊर्जा देता है, ठीक है। यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को क्या देता है, तो ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है।
देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। अगला सवाल है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो यकृत, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो अस्टेपिस होती है, ये कान में पाई जाती है। यानी कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी अस्टेपिस होती है जो कान में पाई जाती है। और सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, जांघ की हड्डी, जिसको हम लोग फीमर बोलते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है तो फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की, सबसे छोटी अस्टेपिस जो कान में पाई जाती है। ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है कि शरीर की वृद्धि में सहायता करता है तो प्रोटीन जो है शरीर की वृद्धि में सहायता करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री। नेक्स्ट है कि शरीर के सबसे कठोर तत्व दांत के ऊपर होते हैं, यानी कि शरीर के सबसे कठोर तत्व दांत के ऊपर होता है, जिसको कहा जाता है एनामेल। ठीक है, क्या कहा जाता है, शरीर के सबसे कठोर तत्व दांत के ऊपर होता है, जिसको कहा जाता है एनामेल। नेक्स्ट है कि हृदय 1 मिनट में धड़कता है तो 70 से 75 बार। ठीक है, हृदय जो है 1 मिनट में 70 से 75 बार धड़कता है। नेक्स्ट है कि आंख के भीतर प्रकाश की गति प्रति संवेदनशील अंग है तो वो है रेटिना। ठीक है, आंख के भीतर प्रकाश के प्रति संवेदनशील अंग है रेटिना, जो है आंख के भीतर प्रकाश के प्रति संवेदनशील अंग है। नेक्स्ट है कि नेत्रदान में प्रदाता की आंख से निकाला जाता है तो कॉर्निया। देखिए, नेत्रदान में क्या निकाला जाता है, तो नेत्रदान में आंख से मूल रूप से क्या निकाला जाता है, कॉर्निया इंपॉर्टेंट होता है आंख के लिए। नेक्स्ट है कि शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में समय लगता है तो लगभग 23 सेकेंड लगता है। कितना लगता है, शरीर के भीतर रक्त का परिभ्रमण, यानी कि पूरे शरीर में रक्त का जो परिभ्रमण है वो मात्र 23 सेकंड में हो जाता है। नेक्स्ट है कि संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी तो वो चीता है। ठीक है, संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है चीता। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है। ठीक है, तो अगला सवाल है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं, जिसको आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल, बनती है तो कहाँ बनती है, अस्थि मज्जा में। यानी कि आरबीसी कहाँ बनती है, तो ये अस्थि मज्जा में बनती है। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल। और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बाहरी कीटाणुओं से शरीर की रक्षा करती है तो श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी कि WBC, व्हाइट ब्लड सेल। WBC का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल, और इसका जीवन काल होता है 1 से 4 दिन तक। ठीक है, यानी कि बाहरी कीटाणुओं से शरीर की रक्षा करती है श्वेत रक्त कण, WBC, व्हाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट है कि शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के जिस अंग से होता है वह है तो हाइपोथैलेमस। यानी कि शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के जिस अंग से होता है वो क्या है, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्री स्तनी है तो नील व्हेल। ठीक है, नील व्हेल जो है ये विश्व का सबसे बड़ा समुद्री स्तनी है। नेक्स्ट है कि पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है तो फ्लोएम द्वारा। ठीक है, पौधों में जैव पदार्थों का वहन किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम द्वारा होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। देखिए, तो अगला सवाल बोल रहा है कि सबसे बड़ी कोशिका होती है तो शुतुरमुर्ग के अंडे की, यानी कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। नेक्स्ट है कि सामान्यतः कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेलुलोज की। ठीक है, सामान्यतः जो कोशिका भित्ति होती है यह सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। नेक्स्ट है कि विश्व के सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी तो यह है अफ्रीकन हाथी। ठीक है, अफ्रीकन हाथी जो है ये विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी है। नेक्स्ट है कि एकमात्र विषैली छिपकली तो हेलोडर्मा। ठीक है, हेलोडर्मा जो है एकमात्र विषैली छिपकली, यानी बहुत विषैला छिपकली है जिसका नाम है हेलोडर्मा। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक विषैली मीन है तो क्या है, अस्टीन मीन। ठीक है, अस्टीन मीन जो है ये सबसे अधिक विषैली मीन है। नेक्स्ट है कि मूत्र में गंध होता है तो अमोनिया के कारण होता है। ठीक है, मूत्र में गंध, इसको हम लोग यूरिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, अमोनिया के कारण मूत्र में गंध होता है। नेक्स्ट है कि शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व तो कार्बन। ठीक है, जो कार्बन जो है ये शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है। कार्बन का संकेत क्या होता है, तो कार्बन का संकेत होता है C, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 6 होता है।
नेक्स्ट है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका, तो माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी जीवित कोशिका है। नेक्स्ट है कि अगला है कीमोथेरेपी संबंधित है, तो कैंसर के इलाज से, ठीक है, कैंसर के इलाज से कीमोथेरेपी संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, देखिए क्या बोल रहा है। अगला सवाल है कि एथलीट फुट रोग होता है, तो फंगस से, ठीक है, फंगस से एथलीट फुट रोग होता है। नेक्स्ट है कि तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए खिलाड़ी लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, यानी कि तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए, यानी तत्काल जो खिलाड़ी अगर कोई धावक होता है उसको अगर अभी जस्ट एनर्जी चाहिए तो वो कार्बोहाइड्रेट लेता है अपने शरीर के अंदर और उसके अंदर काफ़ी एनर्जी आ जाता है। नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो एसिटिक अम्ल, ठीक है, खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, क्या होता है, CH3COOH एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है कि कोशिका शब्द के प्रतिपादक थे, तो रॉबर्ट हुक, यानी कि रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका शब्द का दिया था। किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। कोशिका के प्रतिपादक कौन है, तो रॉबर्ट हुक हैं। नेक्स्ट है कि दूध में युक्त प्रोटीन होता है, तो केसिन, ठीक है, केसिन होता है दूध में, ठीक है, जिस तरह से चाय में क्या होता है, तो चाय में होता है कैफीन, ठीक है, और कॉफ़ी में होता है थीन, नहीं सॉरी, चाय में क्या होता है, तो चाय में होता है थीन और कॉफ़ी में होता है कैफीन। उसी तरह से दूध में क्या होता है, तो दूध में होता है केसिन, ठीक है। नेक्स्ट है कि मधुमेह रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से, ठीक है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है कि मिनी माता रोग होता है जल से, यानी कि जल से मिनी माता रोग होता है। नेक्स्ट है कि लार में उपस्थित एंजाइम है, तो टाइलिन, ठीक है, लार में क्या पाया जाता है, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट है कि आयरन सर्वाधिक पाया जाता है, तो पालक के पत्तों में, ठीक है, पालक के पत्तों में आयरन सर्वाधिक पाया जाता है। आयरन यानी कि लोहा, लोहा का संकेत होता है Fe और इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 26 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति के जन्मदाता, तो नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग जो है हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, तो दूध विकास से, यानी कि दूध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल है। देखिए दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर मेहनत पसंद आ रहा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। नेक्स्ट है कि यूग्लिना एक प्रोटोजोआ है जिसमें पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, यूग्लिना एक प्रोटोजोआ है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल का संकेत क्या होता है, इसका Cl होता है, इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 17 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सेलुलोज बना होता है, तो ग्लूकोज का, ठीक है, यानी ग्लूकोज का सेलुलोज बना होता है। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, कौन सी गैस उत्पन्न करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है कि मसूड़ों से खून आता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण, ठीक है, विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है जिसको कहते हैं मसूड़ों से खून आना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि पेनिसिलिन एक उत्तम प्रतिजैविक है जो प्राप्त होता है, तो कवक से, यानी फंगस से, ठीक है, पेनिसिलिन एक उत्तम प्रतिजैविक है जो कहाँ से प्राप्त होता है, तो कवक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि एंजाइम एक विशेष प्रकार का होता है, तो प्रोटीन, ठीक है, एंजाइम एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है कि पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस है, तो CO2 जो है पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस है जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि कोशिका भित्ति होती है, तो निर्जीव, ठीक है, कोशिका भित्ति कैसी होती है, तो निर्जीव होती है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो सिर्फ पादप कोशिका में, ठीक है, सिर्फ पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो केवल जनन कोशिका में, ठीक है, केवल जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट है कि लाल व भूरे शैवाल पाए जाते हैं, तो समुद्र में, ठीक है, लाल व भूरे शैवाल जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो समुद्र में पाया जाता है लाल व भूरे शैवाल, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि पनीर बनाने में काम आता है, तो अस्परजिलस, ठीक है, अस्परजिलस जो है ये पनीर बनाने में काम आता है जिसको बोलते हैं कवक, ठीक है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में दाद रोग होता है, तो कवक द्वारा, ठीक है, कवक द्वारा दाद रोग होता है मनुष्य में।
नेक्स्ट है कि 1 ग्राम वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि एंटीबॉडीज के निर्माण में सहायक होता है, तो प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन जो है एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अगला सवाल यहाँ हम देखने वाले हैं स्क्रीन पे। अगला सवाल है कि नाड़ियों को स्वस्थ रखता है तथा हृदय की धड़कन को संचालित करता है कौन, तो कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम जो है नाड़ियों को स्वस्थ रखता है तथा हृदय की धड़कन को संचालित करता है। नेक्स्ट है कि पीत रस निकलता है कहाँ से, यकृत से, यानी कि लीवर से, ठीक है। अब पीत रस जो है कहाँ से निकलता है, तो ये लीवर से निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली रक्त नलिकाओं को कहते हैं, ये कहते हैं धमनी, ठीक है, यानी कि रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली रक्त नलिकाओं को धमनी कहते हैं। नेक्स्ट है कि रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से वापस हृदय की ओर लाने वाली रक्त नलिकाओं को कहते हैं, तो वो शिरा कहते हैं, यानी कि रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से वापस हृदय की ओर से लाने वाली रक्त नलिकाओं को शिरा कहते हैं। नेक्स्ट है कि कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है जंतु कोशिका में, ठीक है, यानी कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है कि फेफड़ा से शुद्ध रक्त हृदय के बाएं अलिंद में आता है फुसफुसीय सिरिकाओं द्वारा, यानी फुसफुसीय सिरिकाओं द्वारा फेफड़ा से शुद्ध रक्त हृदय के बाएं अलिंद में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, ठीक है। अगला सवाल है कि धमनियों तथा शिराओं में पाया जाता है, तो क्रमशः शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त, यानी कि धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। ये आपको ध्यान देना है कि धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट है कि पौधों में जड़, फल, बीज का निर्माण होता है ऑक्सीन पादप हार्मोन द्वारा, ठीक है, ऑक्सीन पादप हार्मोन द्वारा पौधों में जड़, फल व बीज का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि बीज रहित फल का निर्माण तथा तने एवं पत्तियों में वृद्धि मुख्य कार्य है, तो जिबरेलिन का, यानी कि बीज रहित फल का निर्माण तथा तने एवं पत्तियों में वृद्धि मुख्य कार्य है जिबरेलिन का। नेक्स्ट है कि पौधों में प्रोटीन संश्लेषण तथा कोशिका वृद्धि प्रमुख कार्य है, तो साइटोकाइनिन हार्मोन का, यानी कि पौधों में प्रोटीन संश्लेषण तथा कोशिका वृद्धि प्रमुख कार्य है साइटोकाइनिन हार्मोन का। नेक्स्ट है कि लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में सहायक होता है, तो वो है यूरेनॉल, ठीक है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में सहायक होता है यूरेनॉल। नेक्स्ट है कि वर्गीकरण का द्विनाम पद्धति प्रस्तुत किया किसने, तो लिनियस ने, ठीक है। वर्गीकरण का द्विनाम पद्धति प्रस्तुत किसने किया, तो लिनियस ने। नेक्स्ट है कि जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है, तो कार्बन पद्धति से, ठीक है, कार्बन पद्धति से जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है कि मानव प्रजाति को 4 समूह ऑस्ट्रेलॉइड्स, निग्रियाड्स, कार्केसयाड्स एवं मंगोलॉइड्स में बांटा है किसने, तो रोमन ने बांटा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वंशानुगति संबंधित नियम प्रतिपादित किए हैं, तो किसने किया है, मेडल ने किया है। किसने किया है, मेडल ने वंशानुगति संबंधित नियम प्रतिपादित मेडल ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे कि रुधिर को 4 वर्गों में, यानी कि ए बी और ओ में बांटा था किसने, तो लैंडस्टीनर ने, ठीक है। यानी कि रुधिर को 4 वर्गों में ए बी और ओ लैंडस्टीनर ने बांटा था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि सर्वदाता रुधिर वर्ग कहा जाता है, तो ओ को, ठीक है, ओ को सर्वदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, यानी सभी को ये रक्त खून दे सकता है, इसीलिए इसको सर्वदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहा जाता है, तो ए बी को, ठीक है, ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, यानी कि सभी से रक्त ले सकता है, दे नहीं सकता, सिर्फ ले सकता है। जैसे कि मेरा क्या है, तो मेरा ए बी पॉजिटिव है, ठीक है दोस्तों, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ रक्त ले सकते हैं, हम दे नहीं सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि भैंस के दूध में वसा होती है, तो 2%, ठीक है, यानी कि भैंस के दूध में मात्र 2% वसा होती है। कितना परसेंट, 2%, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि मानव अपने रक्त का दान कर सकता है 10% रक्त, यानी कि मानव अपने रक्त का दान कर सकता है कितना परसेंट रक्त, यानी 10% रक्त दान कर सकता है। नेक्स्ट है कि दूध का रंग पीला होता है, तो कैरोटीन के कारण, ठीक है,
कैरोटीन के कारण जो है दूध का रंग क्या होता है, पीला होता है। और दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में केसिन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एड्स बीमारी की जांच करने के लिए किया जाने वाला परीक्षण कौन सा है, तो एलिसा टेस्ट। यानी कि एड्स बीमारी की पहले जांच करने के लिए, यानी कि आपको अगर पता करना है कि हमको एड्स बीमारी हुआ है तो उससे पहले आपको एलिसा टेस्ट करवाना पड़ेगा। एलिसा टेस्ट करवाने के बाद तो पता चलेगा कि आपको एड्स है या नहीं। जैसे कि एड्स, AIDS, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। तो बीमारी यानी कि एड्स बीमारी की जांच करने के लिए किया जाने वाला परीक्षण कौन सा है, तो एलिसा टेस्ट है। नेक्स्ट है कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम को। ठीक है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कि कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है कि आनुवंशिकी संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने चुनाव किया, तो मटर के पौधे का। यानी कि आनुवंशिकी संबंधित प्रयोग के लिए किसका प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है, तो 46, यानी कि 23 जोड़ा पाया जाता है। अगर जोड़ा पूछे तो 23 जोड़ा, अगर सिंपल में पूछे यानी मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। अगर आपसे जोड़ा पूछेगा तो 23 जोड़ा होगा। नेक्स्ट है कि पत्तियों द्वारा बनाए भोजन को पौधों के अन्य भाग में पहुंचाता है, तो फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम जो है, यानी पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों में कौन पहुंचाता है, तो फ्लोएम पहुंचाता है। नेक्स्ट है कि ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 जो है ये ग्लूकोज का सूत्र है। अगर आपसे बेंजीन का पूछे तो C6H6, चीनी का पूछे तो C12H22O11। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल है कि पत्तियों का हरा रंग होने का कारण क्या है, तो क्लोरोफिल के कारण। यानी क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अच्छा, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। याद रखिएगा, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। और मैग्नीशियम का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 12 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है 7% लगभग। यानी कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी परसेंट होती है, लगभग 7%। नेक्स्ट है कि आरबीसी का कब्र ग्रह कहा जाता है यकृत को। ठीक है, यकृत को आरबीसी का कब्र ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है कि आरबीसी का जीवन काल होता है तो 20 से 120 दिन तक। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन। ठीक है, नेक्स्ट है कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल है कि सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है 120/80। ठीक है, 120/80 सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है। नेक्स्ट है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है, थायरॉक्सिन एवं एड्रीनेलिन। ठीक है, थायरॉक्सिन एवं एड्रीनेलिन जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट है कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन जो है ये वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। नेक्स्ट है कि रक्त को छानकर शुद्ध बनाना एवं मूत्र बनाना कार्य है किडनी का। ठीक है, रक्त को छानकर शुद्ध बनाना एवं मूत्र बनाना किसका कार्य है, तो ये किडनी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो कान में 6 होती है। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो कान में। ठीक है, सबसे लंबी पाई जाती है यानी बड़ी जांघ में, जिसको बोलते हैं फीमर। ठीक है, नेक्स्ट है कि कपाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। यानी कि कपाल में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, तो 8 हड्डी पाई जाती है। अगर आपसे फेस में पूछेगा यानी कि चेहरा में कितनी हड्डी पाई जाती है, तो 14 हड्डी पाई जाती है। ठीक है, चेहरा में 14 हड्डी, कपाल में कितनी हड्डी, 8 हड्डी, और कान में कितनी हड्डी पाई जाती है, तो 6 हड्डी। ठीक है, 814 और 14 यानी कि 28। ठीक है, यानी कि आपसे पूछेगा कि पूरे मुंडे में यानी कि पूरे सिर में कितना हड्डी पाई जाती है, तो 29 हड्डी पाई जाती है। एक और हड्डी होगा, यहाँ पे कितना हो रहा है, 814 और 14 28 हड्डी हो रहा है। ठीक है, यानी कान में 6 हड्डी पाई जाती है और कपाल में 8 हड्डी, तो 814 हो गया। और फेस में 14 हड्डी पाई जाती है सिर्फ, तो 14 14 28 और एक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो टोटल यानी कि आपसे पूछेगा कि सिर में टोटल कितना हड्डी पाई जाती है, तो 29 हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट है कि मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में बौनापन होता है STH हार्मोन की कमी से। STH हार्मोन की कमी से मनुष्य में बौनापन होता है। नेक्स्ट है कि थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, तो अवटु ग्रंथि से। ठीक है, यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है कहाँ से, तो अवटु ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट है कि शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, तो शरीर
शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है घेंघा। पेंगा नहीं होगा, यहाँ पे घेंघा होगा, ठीक है। घेंघा रोग जो है ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है कि बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से, यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से मनुष्य का बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि मानसिक बढ़ना और शारीरिक विकास करना थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण कमी हो जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है तो हीमोग्लोबिन द्वारा शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है मेरे पास, तो अगला सवाल मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे तो देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है और रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4 होता है, यानी रक्त क्या है, रक्त है क्षारीय। 7 से कम होने पर अम्लीय और 7 से अधिक होने पर क्षारीय। अगर 7 रहेगा तो उदासीन होगा, जैसे पानी का पीएच मान कितना होता है 7, इसलिए पानी क्या है, उदासीन है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो कुत्ता के काटने से, ठीक है, कुत्ता के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं तो कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को, ठीक है। काला हीरा किसे कहते हैं तो कार्बोनेडो को, और काला शीशा बोलते हैं ग्रेफाइट को। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपस कान में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपस जो कान में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं तो एड्रीनेलिन हार्मोन को, ठीक है। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनेलिन हार्मोन को कहते हैं। नेक्स्ट है कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है तो लाइसोसोम को, ठीक है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम यानी कि एलपीजी में कौन कौन सा गैस पाया जाता है तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है फुल फॉर्म, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि एलपीजी में मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है तो राइबोसोम को, ठीक है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है तो पुरुष के क्रोमोसोम पर, ठीक है, पुरुष के क्रोमोसोम पर मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। नेक्स्ट है कि शरीर में मांसपेशी की संख्या कितनी होती है, लगभग 639। शरीर में मांसपेशियों की संख्या लगभग 639 होती है। नेक्स्ट है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व तो एनामिल, ठीक है, एनामिल जो है शरीर का सबसे कठोर तत्व है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बोल रहा है कि संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग, ठीक है दोस्तों। लाइक करना ना भूले, प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर मेहनत पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो 8, यानी कि मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है 8 हड्डियां होती हैं। कान में कितने होती हैं 6 होती हैं और फेस में कितना होता है 14 होता है, यानी कि टोटल खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 29 होती है। कितनी होती है 29। नेक्स्ट है कि जींद के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है तो हरगोविंद खुराना, ठीक है, यानी कि जींद के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है, हरगोविंद खुराना। आपको पता होगा कि हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है कि हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। नेक्स्ट है कि संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है तो बुल्फिया, ठीक है, बुल्फिया जो है संसार का सबसे छोटा पुष्प है, यानी कि फूल है। नेक्स्ट है कि पुरुष जीन संगठन होता है तो XY, यानी कि पुरुष जीन संगठन किसमें होता है तो XY में होता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है तो जल से, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है तो जल से मिलता है। और जल में कौन कौन से विटामिन है तो B और C विटामिन है, वसा में A, D, E, K। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है तो CO2, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है तो वो है पत्ती, ठीक है, यानी कि पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, पत्ती जो है पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। नेक्स्ट है कि ब्रोंकाइटिस एक रोग है ब्रोनकाई का, यानी ब्रोनकाई का एक क्राइटिस रोग है किसका तो ब्रोनकाई का। नेक्स्ट है कि एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y, ठीक है, कौन सा पाता है 22+Y, एक लड़का अपने पिता के क्रोमोसोम पाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि यूरिया अधिकतम मात्रा पाई जाती है तो मूत्र में, यानी कि यूरिया किस में पाई जाती है मूत्र में पाई जाती है। यूरिया मूत्र का
पीला रंग होता है, ठीक है। जैसे कि मूत्र में क्या पाया जाता है, यूरिक एसिड पाया जाता है। आपसे एसिड पूछेगा तो यूरिक एसिड पाया जाता है मूत्र में। नेक्स्ट है कि दूध में नहीं पाया जाता है तो विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट है कि टॉक्सिन क्या है, तो एक जहरीला पदार्थ है। याद रखना है कि टॉक्सिन क्या है, टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा मेरे सामने कि एंजाइम की रचना किससे होती है, तो अमीनो अम्ल से, ठीक है। हम लोग टोटल 200 प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। कितना प्रश्न, तो 200 प्रश्न करेंगे, ठीक है। एंजाइम की रचना किससे होती है, तो अमीनो अम्ल से होती है। नेक्स्ट है कि फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो विटामिन डी, ठीक है। फलों और सब्जियों में विटामिन डी नहीं पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा ये बताइए कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफिरॉल, ठीक है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हड्डियों में टेढ़ापन, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकेट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि मलेरिया एक परजीवी है। मलेरिया का परजीवी है मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया का एक परजीवी है। नेक्स्ट है कि मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी, यानी मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है, विटामिन सी। हम आपको बताएं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। जैसे कि मसूड़ों से खून निकलना ही, ठीक है, स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून निकलना। नेक्स्ट है कि दूध में उपस्थित प्रोटीन है केसीन, ठीक है। केसीन जो है दूध में उपस्थित प्रोटीन है और दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ये आपको याद रखना है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, विटामिन सी। नेक्स्ट है कि मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं, तो मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सा है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम जो है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम का संकेत क्या होता है, Ca। इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 20 होता है। नेक्स्ट है कि कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है तो डीएनए, ठीक है। डीएनए कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि आनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है, ग्रेगरी मेंडल, ठीक है। ग्रेगरी मेंडल जो है आनुवांशिक के नियम का जन्मदाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल है कि किसान का परम मित्र कौन होता है। आपको पता होगा कि किसान का परम मित्र होता है केंचुआ, ठीक है। केंचुआ जो है किसान का परम मित्र होता है। नेक्स्ट है ठीक है, तो देखेंगे नेक्स्ट अगला सवाल देखेंगे। तो देखिए थोड़ा लंबा सवाल जा रहा है, ठीक है। कि कोशिका शब्द का निर्माण किसने दिया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका का प्रतिपादन यानी कोशिका शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है तो आर्किडस रेफ्लेसिया, ठीक है। रेफ्लेसिया जो सबसे बड़ा पुष्प है यानी फूल है और सबसे बड़ा फल है आर्किडस। नेक्स्ट है कि स्तंभ कंद, धन कंद, सल्ग कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है आलू, ठीक है। आलू जो है क्या स्तंभ कंद का उदाहरण है। धन कंद किसका है, तो यह प्याज है, ठीक है। तथा अदरक हल्दी यानी कि आलू, बंडा केसर, प्याज तथा अदरक हल्दी, ठीक है। ये सब किसका उदाहरण है, तो स्तंभ कंद, धन कंद, सल्ग कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल देखेंगे। तो देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, ठीक है। अगला सवाल है कि अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है तो फल भीति, ठीक है। यानी कि अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य कौन सा भाग है, फल भीति। अच्छा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा पाया जाता है, तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग कौन है, तो मध्य फल भीति। मध्य फल भीति जो है आम, पपीता तथा बेर खाने के योग्य भाग है। नेक्स्ट है कि अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है, तो तना, ठीक है। अदरक तथा आलू के खाने भाग योग कौन सा है, तना जो है अदरक आलू के खाने भाग योग है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितने प्रतिशत होती है, तो 80%। यानी कि मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का 80% होती है। नेक्स्ट है कि मानव के मस्तिष्क का वजन होता है तो 1350 ग्राम, ठीक है। मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1350 ग्राम से 1450 ग्राम के बीच। यानी कि आपको याद रखना है कि 1350 ग्राम से 20 यानी कि 1450 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है। किसी का थोड़ा कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है कि ऊँट की गर्भावधि काल होता है तो 320 से 350 दिन, यानी कि 320 से 350 दिन के भीतर ऊँट
प्रेग्नेंट हो जाता है, जिसको बोल सकते हैं आप, यानी कि गर्भवती हो जाती है। नेक्स्ट है कि गाय तथा भैंस का गर्भवती काल होता है 280 से 300 दिन, ठीक है, 280 से 300 दिन गाय तथा भैंस का गर्भवती काल होता है। नेक्स्ट है कि प्रैक्टिकता सिद्ध करने में सहायक होता है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंट जो है प्रैक्टिकता सिद्ध करने में सहायक होता है, ठीक है, आवश्यक होता है। डीएनए का फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, तो लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज जो है दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसिन जो है दूध में पाया जाता है, प्रोटीन है। नेक्स्ट है कि मूत्र का निर्माण होता है, तो वृक्क में, ठीक है, वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि सबसे लंबा कृमि यानी कि वर्म टेप वर्म होता है, क्या होता है, टेप वर्म होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, ठीक है। देखिए अगला सवाल बोल रहा है कि कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो अपकेंद्रीय बल के कारण कार्य करती है, यानी कि कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अपकेंद्रीय बल पर। नेक्स्ट है कि पदार्थ का लघुत्तम अंश है, क्या है, क्वार्क, ठीक है, क्वार्क जो है पदार्थ का लघुत्तम अंश है। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है, तो हरा, ठीक है, यानी कि इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है, तो वो हरा होता है। सबसे ऊपर होता है लाल, ठीक है, सबसे नीचे क्या होता है, बैगनी होता है, और बीच में हरा रंग होता है। टोटल 7 रंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा, यानी कि वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है रेटिना पर बना प्रतिबिंब। नेक्स्ट है कि विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है, तांबा टीन होगा, यहाँ पे टीन होगा, दिन नहीं होगा, तथा सीसा, यानी कि विद्युत फ्यूज मिश्रण किसका होता है, तांबा, टीन तथा सीसा का, ठीक है। तांबा का संकेत क्या होता है, Cu, यानी कि जिसको कॉपर बोलते हैं, इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 29 होता है, ठीक है। टीन होता है, टीन, ठीक है। एक होता है सीसा, सीसा का परमाणु संख्या होता है Pb, यानी कि Pb यानी कि 82, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 82 सीसा का, और इसका संकेत होता है Pb, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल जो है नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, तो आपतन लेंस की भांति, वायु का बुलबुला जो है ये आपतन लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट है कि तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट है कि भू अस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, तो 36,000 किलोमीटर, यानी कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है कि अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि रेडियो सक्रियता का मात्रक है क्यूरी, ठीक है, क्यूरी जो है रेडियो सक्रियता का मात्रक है। नेक्स्ट है कि रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर आधारित है, तो संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर, यानी कि रॉकेट की गति जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है कि सेक्सटेंट यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ऊंचाई मापने के लिए, ठीक है, सेक्सटेंट का यंत्र जो है ये ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग करके, यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है। नेक्स्ट है कि दीर्घ दृष्टि दूर किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके, ठीक है, उत्तल लेंस प्रयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष के दूर किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस का प्रयोग करके। नेक्स्ट है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, ठीक है, यानी परमाणु बम का जो सिद्धांत है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगर परमाणु बम नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो ठोस में, ठीक है, ठोस में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है कि ध्वनि की गति धीमी होती है, तो हवा में, ठीक है, हवा में ध्वनि की गति धीमी होती है, और ठोस में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल, ठीक है, जूल जो है ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर, ठीक है, हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट है कि जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है, तो वर्षा का जल, ठीक है, वर्षा का जल सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच प्रयोग में होता है अवतल दर्पण, ठीक है,
दाढ़ी बनाने के लिए तथा आंख नाक कान की जांच में प्रयोग के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का होता है लगभग 1/6 भाग। ठीक है, यानी चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, कैपिटल जी का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर स्मॉल जी का मान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु, तो पारा। ठीक है, पारा जो है द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। पारा का संकेत क्या होता है, Hg। इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 80 होता है। कितना होता है, 80। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है पारा। अगर आपसे पूछेगा कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन है, तो अधातु है ब्रोमीन। ठीक है, धातु रहेगा पारा जिसको हम लोग बोलते हैं Hg, और अधातु ब्रोमीन यानी कि Br। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि सुराही का पानी ठंडा होता है। क्यों होता है, तो वाष्पीकरण के कारण। ठीक है, वाष्पीकरण के कारण जो है सुराही का पानी ठंडा होता है। नेक्स्ट है कि जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा, तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाएगा। यानी जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भूकंप तरंगे रिकॉर्ड की जाती है तो सिस्मोग्राफ पर। ठीक है, भूकंप तरंगे जो है ये सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट है कि प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किन लक्षणों का विकास करेंगे, तो टाइफाइड। यानी कि प्रदूषित जल आप जब पीजिएगा तो आपको टाइफाइड रोग हो जाएगा। कौन सा रोग, टाइफाइड रोग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है तो डीएनए द्वारा। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है डीएनए के द्वारा। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एक होता है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है कि भूकंपन किस उपकरण से नापते हैं, तो सिस्मोग्राफ के द्वारा। ठीक है, भूकंपन जो है ये सिस्मोग्राफ के द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो अक्रिय गैस। ठीक है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, अक्रिय। अच्छा ये बताइए कि अक्रिय गैस कितने होती है, तो ये बताइए अक्रिय गैस होता है 6। कौन कौन होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, ये क्या होता है, ये अक्रिय गैस 6 होते हैं। देखिए रेडॉन जो है ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता। ठीक है, ये क्योंकि ये बहुत भारी तत्व है रेडॉन, इसलिए वायुमंडल में नहीं पाया जाता, ये धरती पे पाया जाता है। और आर्गन, ठीक है, आर्गन सबसे अधिक वायुमंडल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आर्गन जो है सबसे अधिक पाया जाता है वायुमंडल में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो अक्रिय गैस। और अक्रिय गैस में कौन सी गैस, तो आर्गन गैस प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है कि सबसे कठोर धातु है तो प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम जो है सबसे कठोर धातु है। ठीक है दोस्तों, तो शायद आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।